भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ। इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है। आइए जानते हैं अपने संविधान के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें, जैसे संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, उद्देश्य, प्रस्ताव, संविधान लागू होना। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग तिलक के स्वराज विधेयक 1895 में किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1922 में कहा गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। वर्ष 1928 को पेश की गई नेहरू रिपोर्ट में भी भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किए जाने की बात कही गई। औपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने की मांग की, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो। सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की इस मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण के लिए भारत आया, जिसे सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इन प्रस्तावों में देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की लीग के मांग को ठुकरा दिया गया। साथ ही भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के कारण कांग्रेस ने भी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। नोट: कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लरिस तथा ए.वी. अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसने अपनी सिफारिश 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर नवंबर 1916 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके तहत संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य संविधान सभा का अधीन 11 प्रांतों से 4 चीफ कमिश्नरों के प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से एक तथा 93 सदस्य भारतीय रियासतों से लिए जाने थे निर्धारित किए गए, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के। इन सदस्यों का आवंटन प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासतों से उनकी जनसंख्या के अनुपात में की गई। मोटे तौर पर 10 लाख लोगों पर एक सीट निर्धारित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों सिखों, मुसलमानों तथा सामान्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर बांटा जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधान सभा में एकल संक्रमणीय मत सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाने थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा स्वतंत्र सदस्यों व छोटे समूहों को मिलाकर 15 सीटें प्राप्त हुई। उंगली से नीचे की ओर इशारा संविधान सभा के लिए विधान सभाओं से चुने गए सदस्य बुलेसाई। पार्टी का नाम 1 कांग्रेस 208 सीटें, 2 मुस्लिम लीग 72 सीटें, 3 यूनियनिस्ट पार्टी 1 सीटें, 4 यूनियनिस्ट मुस्लिम्स 1 सीटें, 5 यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स 1 सीटें, 6 कृषक प्रजा पार्टी 1 सीटें, 7 शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1 सीटें, 8 सिख गैर कांग्रेस 1 सीटें, 9 कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीटें, 10 स्वतंत्र 8 सीटें। संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, लेकिन इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम,
सिख, पारसी, ईसाई, आंग्ल भारतीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि यहाँ तक कि महिलाएं भी शामिल थी। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। 1. हिंदू समुदाय 163 शक्ति। 2. मुस्लिम समुदाय 80 शक्ति। 3. अनुसूचित जाति समुदाय 31 शक्ति। 4. भारतीय ईसाई समुदाय 6 शक्ति। 5. पिछड़ी जनजातियां समुदाय 6 शक्ति। 6. सिख समुदाय 4 शक्ति। 7. इंग्लो इंडियन समुदाय 3 शक्ति। 8. पारसी समुदाय 3 शक्ति। नोट: महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। संविधान सभा की महिला सदस्य। निर्वाचन क्षेत्र 1. विजयलक्ष्मी पंडित, संयुक्त प्रांत सामान्य। 2. सरोजिनी नायडू, बिहार सामान्य। 3. सुचेता कृपलानी, संयुक्त प्रांत सामान्य। 4. राजकुमारी अमृत कौर, मध्य प्रांत और बरात सामान्य। 5. मालती चौधरी, उड़ीसा सामान्य। 6. रेणुका रे, पश्चिम बंगाल सामान्य। 7. पूर्णिमा बैनर्जी, संयुक्त प्रांत सामान्य। 8. लीला रे, पश्चिम बंगाल सामान्य। 9. हंसा मेहता, बॉम्बे सामान्य। 10. कमला चौधरी, संयुक्त प्रांत सामान्य। 11. G0 दुर्गाबाई, मद्रास सामान्य। 12. अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास सामान्य। 13. एनी मैस्करीन, त्रावणकोर और कोचीन यूनियन। 14. बेगम एजाज रसूल, संयुक्त प्रांत मुस्लिम। 15. दक्षिणायनी वेलायुधन, मद्रास सामान्य। नोटा: संविधान सभा में कुल मिलाकर 15 महिला सदस्य थीं, जिसमें हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित प्रमुख थी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य फ्रांस की परंपरा के तर्ज पर डॉक्टर शून्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की मांग करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। अतः संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद को सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। H0C0 मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव